फ्रेंड्स, जीएसटी की 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आई थी उसको हम लोगों ने देखा और उसके बाद उससे संबंधित नोटिफिकेशंस आए उनको भी हम लोगों ने देखा। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि जो प्रेस रिलीज आई थी उसके बाद जो नोटिफिकेशन आए तो हम लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो चीजें उसमें क्लियर नहीं है वो नोटिफिकेशन में जरूर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 18 जुलाई 2022 से इफेक्ट होने वाली चीजें हैं वो क्या हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा इस समय डिमांडिंग है वो है जो फूड आइटम्स या फूड ग्रेन आइटम्स पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होने जा रही है उसके संबंध में। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये रिटेलर्स पे केवल इफेक्टिव होगी और जो होलसेलर्स हैं यानी जो 25 किलो या 25 लीटर से अधिक की मात्रा की सप्लाई करते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रेस रिलीज थी वो क्या थी। देखिए प्रेस रिलीज में इन्होंने क्या कहा, जीएसटी वाज एग्जेम्प्टेड ऑन स्पेसिफाइड फूड आइटम ग्रेन्स एक्सेट्रा व्हेन not branded or right on the brand has been foregone. It has been recommended to revise the scope of exemption to exclude from it pre-packaged and pre-labeled retail pack. यहां पर ये क्या कह रहे हैं, pre-packaged and pre-labeled retail pack in terms of legal metrology act including pre-packed pre-labeled curd, lassi and buttermilk. तो यहां पर जो ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्री पैकेज एंड प्री लेवल रिटेल पैक की। अब इसी चीज को हम आकर के देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में ये क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन प्री पैकेज एंड लेवल्ड मीन्स अ प्री पैकेज कमोडिटी एज डिफाइंड इन क्लास एल of section 2 of the legal metrology act 2009 यानी 1 of 2010 where the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act 2009 1 of 2010 and the rules made thereunder. देखिए अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पे पहली चीज तो ये कि जो वहां पर उन्होंने रिटेल की बात की थी उसकी बात यहाँ पर नहीं की है। यानी यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा और लोगों का ये मानना है कि अब ये रिटेल के साथ साथ होलसेल पर भी इफेक्टिव है। अभी हम इसका आगे एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे कि ये किसके ऊपर इफेक्टिव है और किसके ऊपर नहीं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर एक चीज जो दूसरी है वो क्या है, मेट्रोलॉजी एक्ट की बात की गई है जिसमें स्पेसिफिकली बात की गई है सेक्शन 2 के क्लास एल की। तो अब हम इसके बाद देखेंगे सेक्शन 2 का क्लास एल। मेट्रोलॉजी एक्ट में ये है हमारा सेक्शन 2 का क्लास एल। ये क्या कहता है, प्री पैकेज्ड कमोडिटी मींस a commodity which without the purchaser being present is placed in a package of whatever nature whether is sealed or not so that the product contained therein has a predetermined quantity. यानी प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब ये है कि वो परचेजर की उपस्थिति हो या ना हो, यानी विदाउट परचेजर के भी जो उसको पैक किया जाएगा और वो सील किया गया हो या सील ना किया गया हो, यानी वो प्री पैकेज कमोडिटी मानी जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो इसका सेक्शन 18 है, जो सेक्शन 18 है वो क्या कहता है, क्योंकि यहां पर बात आई प्री पैकेज कमोडिटी में क्या मानेंगे, प्री पैकेज कमोडिटी चाहे परचेजर हो या ना हो। अब देख लेते हैं कि प्री पैकेज कमोडिटी में डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए।
यानी मेट्रोलॉजी एक्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर ये कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कमोडिटीज, क्योंकि लोगों का प्रश्न ये भी है कि अगर प्री पैकेज कमोडिटी है लेकिन हम उस पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट जो है उस पैकेज के अंतर्गत हम उसको पैक कर दे रहे हैं, जिससे वो खुद ही चीज दिख रही है कि उसके अंदर क्या है, हमें कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी जवाब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या कह रहे हैं, नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर पैक सेल इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट डिलीवर ऑफर एक्सपोज और possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantities or number and bears thereon such declaration and particulars in such manner as may be prescribed. सेकेंड में क्या कह रहे हैं, एनी एडवर्टीजमेंट मेंशन इन द रिटेल सेल प्राइस ऑफ प्री पैकेज कमोडिटी सेल कंटेन a declaration as to the net quantity or number of the commodity contained in the package in such form and manner as may be prescribed. तो ऐसा नहीं है कि आप उसको प्री पैकेज तो कर रहे हैं, लेबल्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई छूट मिल जाएगी। तो आपके लिए ये मेट्रोलॉजी एक्ट ये प्रोवाइड करता है, ये डिक्लेरेशन आपको देना है अगर आपने प्री पैकेज कर दिया है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री पैकेज और लेबल दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। अब इसके बाद इसके रूल्स को देखते हैं, रूल्स में ये क्या कह रहे हैं। पहले हम देखेंगे होलसेल पैकेज क्या है। होलसेल पैकेज मीन्स अ पैकेज कंटेनिंग अ नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस वेयर सच फर्स्ट मेंशन्ड पैकेज इज इंटेंडेड फॉर सेल, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale direct to a single consumer। यानी कि होलसेल पैक वो है जो कि आप एक या एक से अधिक लोगों को सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, डिलीवरी करते हैं या इंटरमीडियरी के माध्यम से देते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द चैप्टर, यानी क्या है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पैकेज इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल। रिटेल सेल किसको मानेंगे और होलसेल किसको मानेंगे, वो भी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब बात आ गई कि 25 किलो या 25 लीटर से ऊपर की चीजों पे ये काम करेगा या नहीं करेगा, यानी जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, applicability of the chapter, the provisions of this chapter shall not apply to, कहां पर अप्लाई नहीं करेगा, packages of commodities containing quantity of more than 25 kg or 25 लीटर। अगर पैकेट 25 किलो या 25 लीटर से अधिक का है उस पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर मेट्रोलॉजी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी तो जीएसटी की भी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे देखते हैं, इसमें एक्सक्लूड किया है सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सोल्ड इन बैग्स अप टू 50 kg एंड पैकेज्ड कमोडिटी मींट फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स। जो पैकेज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए दी जाएंगे उसके ऊपर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर कौन से होंगे, मींस द इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज, रेलवेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स और एनी अदर सर्विस इंस्टीट्यूशन who buy packaged commodities directly from the manufacturer for use by the institution। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन से होंगे, मींस द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हु बाय पैकेज कमोडिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर यूज बाय द इंडस्ट्री। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर हो चाहे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, उनके ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई होंगी और इसको समराइज ढंग से मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। यानी 25 किलो या 25 लीटर से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा और
अगर आपने इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को सप्लाई जो हो रही है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सप्लाई इससे कम की है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। उसके साथ साथ कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि मान लीजिए हमारा 25 किलो से ज्यादा का पैक है, लेकिन उसके अंदर हमने छोटे छोटे पैक बना करके रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पैक हैं वो छोटे छोटे पैकिंग हैं। जो आपका सिंगल पैक 25 किलो या 25 किलो से अधिक का होना चाहिए, तभी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बात आती है कि अगर इससे छोटे पैक हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहां पर जो बात नोटिफिकेशन की है, नोटिफिकेशन में रिटेल की बात नहीं की गई है, जबकि प्रेस रिलीज में रिटेलर्स की बात की गई है। तो क्या जब वहां पर ये नहीं बताया गया है कि रिटेलर के ऊपर एप्लीकेबल है या होलसेलर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि जो ये एप्लीकेबिलिटी है ये 25 किलो या 25 लीटर से ऊपर वालों पर नहीं होगी। देखिए वहां पर जरूर नहीं लिखा गया है कि रिटेलर्स के लिए है या होलसेलर्स के लिए है ये एप्लीकेबिलिटी, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि मेट्रोलॉजी एक्ट की बात वहां पर की गई है, और मेट्रोलॉजी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, वो रूल्स इस कंडीशन में लागू नहीं हो रहे हैं जबकि हमारा पैक 25 किलो या 25 लीटर से अधिक है। तो मेरा मानना यही है कि इस कंडीशन में वो ये जीएसटी पर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, चाहे वहां पर रिटेल लिखा है या नहीं लिखा गया है। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अब आपको जीएसटी किस पर एप्लीकेबल होगा और किस पर नहीं होगा। थैंक यू।